देवऋषि नारद जी बैकुंठ में गए, वहां नारायण थे नहीं। माते श्री लक्ष्मी से पूछा, कहां है प्रभु नारायण? कहते पता ही नहीं। अचानक यहां से अंतर्धान हो गए, कहां गए नहीं पता। फिर कैलाश गए भगवान शिव के पास, वहां भी नारायण नहीं। भगवान शिव से पूछा, कहां है प्रभु नारायण? वैकुंठ में भी नहीं। कहता नहीं पता। फिर गए, देखा कि जोर जोर से संकीर्तन की ध्वनि आ रही थी। ये भक्त बड़े आनंद के साथ मस्ती से नाच रहे, गा रहे। इनसे पूछता हूं, और जो ही संकीर्तन में आए देखा वहां भगवान नारायण नाच रहे, झूम रहे हैं कीर्तन में। फिर जब संकीर्तन पूर्ण हुआ, कैसे हो नारद जी? कहते बारे में बताऊंगा, पहले आप अपना पक्का एड्रेस बताओ, आप कहां रहते हैं। जब मैं चाहूं तभी आपसे मिल लूं, ऐसा कोई नाम पता बताओ, एड्रेस। वैकुंठ में आप नहीं थे, जहां जहां मैंने ढूंढा, न जाने कहां कहां ढूंढा। एक योगी ध्यान कर रहे थे, मुस्कुरा रहे थे, मैंने सोचा आप इनके भीतर बैठे। योगी को जगाया, आपके भीतर भगवान ध्यान कर रहे हैं। कहता प्रयास कर रहा हूं, ध्यान कहां लगा अभी ध्यान में कहां आए। योगियों के ध्यान में नहीं, कैलाश में नहीं, वैकुंठ में नहीं, यहां आप मिले। तो आप अपना पक्का एड्रेस बताओ पहले, अपना हाल चाल तो मैं बाद में बताऊंगा। कई दिन से परेशान हो रहा हूं आपको ढूंढते ढूंढते। तो ऐसी जगह बताओ जहां आप पक्का निवास करते हैं, और मैं जब चाहूं आपको पालूं, आपके दर्शन करूं, आपसे वार्तालाप करूं। तो भगवान ने कहा मेरा एड्रेस चाहिए? हां पक्का, बिल्कुल। तो मेरा एड्रेस है, नाहम वसामी वैकुंठे। मैं सदा वैकुंठ में नहीं रहता, बीच बीच में छोड़ के कहीं और चला जाता हूं। नाहम वसामी वैकुंठे, और योगी नाम हृदय न च। मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, उनको भी छोड़ करके भाग जाता हूं। तो मेरा पक्का एड्रेस क्या है तो सुनिए, नाहम वसामी वैकुंठे, योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा। जहां मेरे भक्त प्रेम से कीर्तन करते हैं, वहां मैं पक्का निवास करता। जहां हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। इस पर विश्वास कर लो। उस दिन मैंने कथा बताई ना, जिस जगह प्रतिदिन संकीर्तन होता है वहां तीर्थ भी आते हैं पवित्र होने के लिए। याद आ गई कथा? जब काली काली गाय आई और धूल में आंगन में लौटी, सब सफेद हो गई, पवित्र हो गई। तब संत ने भगत जी से पूछा क्या चमत्कार? कहते रुक जाओ देखना भी। जो ही संध्या हुई, गांव के सारे लोग भगत जी के आंगन में इकट्ठे हो गए, लगे संकीर्तन करने। फिर संत को बताया कितने सालों से यहां प्रतिदिन कीर्तन होता है। यहां की धूल इतनी पवित्र हो चुकी है कि तीर्थ जब अपवित्र हो जाते हैं, लोगों के पाप धोते धोते वो मेरे आंगन में आकर के पवित्र होते हैं। हरि नाम संकीर्तन से यहां की रज इतनी पावन हो गई। इसलिए मैं किसी तीर्थ में नहीं गया, जब सारे तीर्थ मेरे यहां आते हैं। हरि नाम संकीर्तन में सारे तीर्थ हैं, सारे धाम। जहां हरि के नाम का होता है गुणगान, वहीं अयोध्या द्वारिका, वहीं बसे भगवान। संकीर्तन में प्रभु का प्रगट है। इसलिए कहा नहीं बसु वैकुंठ में,
ना योगी ही माही, मैं योगियों के हृदय में नहीं बसता, वैकुंठ में सदा नहीं बसता। भक्त मेरे गाएं जहां, रहूं मैं संशय नहीं। जहां मेरे भक्त प्रेम से मेरे नाम का संकीर्तन करते, वहां मैं नारद जी निवास करता हूं। नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च, मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी ने कहा, ये लो अपनी माला, अब दो मुझको तानपुरा या वीणा, अब मैं कीर्तन किया करूंगा। भगवान ने माला ले ली, ब्रह्मा जी को दे दी और नारद जी को वीणा थमा दी, लो कीर्तन करो। ये कीर्तन बंद ना हो तो मैं सदा तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारे अंतःकरण में रहूंगा। तुम पवित्र आत्मा हो और जो ही कीर्तन करोगे मैं तुरंत तुम्हारे हृदय में प्रकट हो जाऊंगा। इसलिए हर समय कीर्तन करो। तब से नारद जी, देखा ना, बात करते करते बीच में क्या बोलते हैं, नारायण 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 बोल दो ना, गा करके बोलेंगे नारायण नारायण, गा करके कहेंगे, जिससे कि ठाकुर जी मेरे हृदय से निकल ना जाएं। बीच बीच में उनको खुराक देनी है, क्योंकि मैं नारायण नाम को भूलूंगा तुरंत ही भाग जाएंगे। इन्होंने कहा जहां नारायण नाम की ध्वनि, जहां नाम का संकीर्तन होता है, वहां मैं प्रत्यक्ष में होता हूं। तो नारद जी के अंदर भगवान बस गए, इसलिए नारद जी को 24 अवतारों में एक अवतार माना गया है, क्योंकि इनके भीतर 24 घंटे भगवान, और ये चलते हुए नारायण नारायण करते हुए चलते हैं। और किसी से बात भी कर रहे होते हैं तो बीच बीच में नारायण नारायण बोलने लग जाते हैं। क्यों? कि ठाकुर जी ना भाग जाए निकल करके, इसलिए बीच बीच में संकीर्तन करते हैं। देखा ना आपने सीरियलों में, धार्मिक पिक्चरों में, तो ये हर समय, और इनके पास वीणा रहती है, गले में उसमें कंधे पे लटकाए वीणा रहती है, हर समय वीणा। तो नारद जी संकीर्तन भक्ति के आचार्य है। ये सृष्टि के आदि काल की बात है, तब से आज तक देव ऋषि नारद जी कीर्तन ही कर रहे हैं। और कीर्तन में इतना रस आ गया, इतना रस आ गया, सबने विवाह करा लिए, नारद जी ने विवाह ही नहीं कराया। कहते हैं पर कीर्तन छूट जाएगा, पत्नी की क्या है, नारायण नारायण लगा रखे हो, मुझसे भी बातें किया करो, मुझको भी समय दिया करो। नारद जी कहते क्या करें, रस इतना आ गया नाम जप में, अब किसी और रस की आवश्यकता नहीं। जो तू राम नाम उर धर तो, अब को जन्म आगिलो तेरो, दोनों ही जन्म सुधर तो, यम की त्रास सबय मिट जाती, भगत नाम तेरो पर तो, जो तू राम नाम उर धर तो तब से आज तक नारद जी हर समय कीर्तन करते रहते हैं। तो आप लोगों का समय पास होता है घर गृहस्थी के काम धंधे में, अपनी अपनी फिक्रों में, जो भी है वो उलझा है, समय नहीं कीर्तन करने का। 12 मिनट आप कीर्तन नहीं कर सकते। मैंने नियम दे रखा, सब करो नाम से कीर्तन। कई लोग तो करते हैं जो श्रद्धालु, कुछ लोग नहीं करते। और देव ऋषि नारद जी हर समय बात करते करते भी बीच में बोलते हैं नारायण, वो भी गा करके बोलेंगे, सिंपल नारायण नहीं बोलेंगे, गायन जोर से गाते हुए राग में बोलेंगे। जब शुरुआत में ये गाते थे तो रागों का ज्ञान नहीं था, बिना राग के गाते। तो एक बार नारद जी स्वर्ग में गए, गंधर्व लोक में। वहां देखा कुछ देवियां, कुछ देवता। कोई लंगड़े थे, कोई हाथ के टेढ़े मेढ़े थे, किसी की आंख फूटी थी, किसी गर्दन टेढ़ी थी, किसी कमर झुकी थी, किसी की टांग टेढ़ी, किसी उंगलियां टेढ़ी थी। तो नारद जी ने सोचा
मैं कहाँ गया हूं? मैं कहीं पिंगलबाड़े में आ गया हूं क्या? कहाँ आ गया हूं मैं? पूछ लिया ये कौन सा लोक है? तो कहा ये गंधर्व लोक है, स्वर्ग का ही एक हिस्सा है गंधर्व लोक। हम स्वर्ग में गा करके, बजा करके, नाच करके देवताओं का मनोरंजन करते हैं, ये हमारा कार्य है। का फिर ये टेढ़े मेढ़े अंग प्रत्यंग वाले ये कैसे? कहते हैं एक नारद नाम का कोई ऋषि है, सुनती नारद जी चौंके, वो तो मैं ही हूं, मनी मन सोचा। कहते हैं उसने सबको ऐसा कर दिया। सोचा कि मैंने तो किसी को नहीं किया। फिर बताया, अपना परिचय भी नहीं दिया। फिर पूछ लिया कि नारद जी ने इनको ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कैसे कर दिया? कहता ये जो देवी देवता ने सारे राग और रागनियां हैं, ये राग और रागनी है, राग रागनी के देवता है, अधिष्ठाता देवता है। तो ये कोई नारद नाम का है, नया नया गाने लगा है, सीखा है नहीं गाना, तो राग टेढ़े मेढ़े गा लेता है, बेसुरा गाता है, कंसुरा गाता है, गाना गुनाता नहीं। तो राग गलत गाता है, तो जितने भी राग उसने अब तक गाए सब गलत गाए, और वो रागों के देवी देवता सारे टेढ़े मेढ़े हो गए। ये उस नारद की करतूत है। फिर नारद जी को बताना पड़ा कि भी वो तो मैं ही हूं, नया नया मैंने साज तो ले लिया भगवान नारायण से, संकीर्तन की महिमा तो बहुत सुन ली, लेकिन राग नहीं मैंने सीखे। लेकिन संकीर्तन की महिमा तो ये कहा गया है कि जैसे जिससे बने गाए, जैसे जिससे जो तर्ज लगती है, जैसा जिससे गाए। लेकिन यहां तो मेरे ऊट पटांग गाने से ये टेढ़े मेढ़े हो गए। तो भगवान नारायण से पूछा जाकर के, प्रभु आप तो कहते हैं कैसे भी कोई गाए, मैं रिझ जाता हूं। तो भगवान ने कहा तो मैं भी कहता हूं, मैं तुम पर रिझ जाऊं, तुम जैसे मर्जी गाओ ऊट पटांग, नाम तो मेरा, कीर्तन तो मेरा करे, मैं तो अब भी रिझ जाऊं तुम्हारे ऊपर। लेकिन प्रभु वो तो टेढ़े मेढ़े हो गए सारे राग गलत गाने से। कहता देखो दुनिया है, दुनिया को तो राग चाहिए, तर्ज बढ़िया चाहिए, संगीत चाहिए दुनिया वालों को तो। इसलिए दुनिया के लिए थोड़ा संगीत में गाओ भाई, लोगों को भी थोड़ा रस आए, थोड़ा संगीत में गाओ, तालबद्ध गाओ, लयबद्ध गाओ, सीख करके गाओ। तो दुनिया को ताल से आनंद आता है, संगीत से आनंद आता है, और मुझको उस संगीत में जो नाम गाया जा रहा है उस नाम से, कीर्तन से मुझको सुख मिलता है। तो मैं तो अब भी रिझा हुआ हूं, लेकिन दुनिया तो ताल पे रिझती है, आवाज पे रिझती है, स्वर पे रिझती है, तान पे रिझती है। इसलिए नारद जी दुनिया के लिए थोड़ा सा सीख लो। मैं तो रिझा हुआ हूं, तुम ऊट पटांग जैसे भी गाओ बस गाओ, मैं तो रिझा हुआ हूं। लेकिन तुम चाहो कि भक्तों को भी रिझाएं, तो फिर थोड़ा सा संगीत तो सीख लो भाई दुनिया के लिए। क्योंकि जो मेरे आधे अधूरे भक्त हैं उनको तो तालबद्ध लयबद्ध गाओगे तब सुख मिलेगा मेरे कीर्तन का, और ऐसे गाओगे बेसुरा तो मेरे भक्तों को सुख नहीं मिलेगा। लेकिन मुझको तो जैसे मर्जी गाओ वही अच्छा लगता है। इसलिए मेरे भक्तों के लिए तुम सीखो। तब देव ऋषि नारद जी ने संगीत सीखा गंधर्वों से। फिर अब नारद जी लयबद्ध गाते हैं, संगीत बद्ध। बहुत बड़े संगीतज्ञ हैं देव ऋषि नारद जी, और बहुत बड़े कवि भी हैं। फिर नारद जी कविता लिख करके क्यों नहीं गाते? तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं नारायण नाम को गाने में इतना रस मुझको आता है, इतना रस आता है, इसलिए मुझको और कोई कविता गाने की बनाने की आवश्यकता नहीं। तो देव ऋषि नारद जी बहुत बड़े कवि हैं, लेकिन फिर भी वो कविताएं लिखते नहीं। वो कहते हैं नारायण नाम के कीर्तन में मुझको सुख मिलता है, इसलिए मुझको और कोई कीर्तन बनाने की गाने की आवश्यकता नहीं। तो तब से भैया एसी को थोड़ा कम करो, एक बंद कर दो। तो तालबद्ध लयबद्ध दुनिया को पसंद है, और भगवान को
भाव से गाओ चाहे कैसे गाओ। तो देवर्षि नारद जी की बात सुनाई हमने, ऊटपटांग गाते थे लेकिन भगवान प्रसन्न है, दुनिया भले प्रसन्न नहीं। इसी प्रकार भीम का हमने आपको उदाहरण दिया, कैसे भी क्यों ना गला हो, भगवान को पसंद है, उनके नाम का कीर्तन कर रहे हैं। इसलिए भाव होना चाहिए, स्वर चाहे हो ना हो। इसलिए मीरा ने भी ताल शब्द को काट करके वहां भाव लिख दिया। पहले क्या लिखा था? ताल से गाओ, अब क्या लिख दिया? भाव से गाओ। दुनिया वालों को ताल पसंद है और भगवान को भाव पसंद है। इसलिए भक्तों को रिझाना है तो थोड़ा सा सीख लो संगीत, क्योंकि भक्तों को रिझाने से भी भगवान रिझ जाते। कारण क्या है? ये भगवान के प्रेमी भक्त हैं, उनको जब हम कीर्तन का सुंदर गायन का रस देंगे, उनको आनंद आएगा, भक्तों को, फिर भगवान को भी आनंद आएगा। इसलिए भक्तों को सुख देने के लिए थोड़ा सा संगीत सीख लो, अभ्यास करो। लेकिन मैं कहना चाहूंगा, भगवान तो ऐसे रिझ जाते हैं, भले ताल स्वर का ज्ञान हो चाहे ना हो। तो कबीर ने भी कहा, कथा कीर्तन कलि विषय भवसागर की नाव। कहे कबीर, इस कलयुग में नाहिन और उपाय, इस कलयुग में कोई दूसरा उपाय नहीं, क्योंकि मन इतने चंचल हैं, जप में आनंद नहीं आता। हाँ, संत कृपा हो जाए, भले व्यक्ति जप में लग जाए, नहीं तो प्रारंभिक साधक को जप में अच्छा नहीं लगता, सुख नहीं मिलता, क्योंकि ना तो जप की महिमा का ज्ञान है। कीर्तन में जरूर आता है। लोगों ने कीर्तन मंडलियां बना रखी हैं सब जगह, हर मोहल्ले में महिला संकीर्तन मंडल है, सब कीर्तन करते हैं, सब मिल करके, सबको अच्छा लगता है। कितने लोग प्रभात फेरियां सुबह सुबह निकालते हैं, गाते बजाते जाते हैं। तो जैसे जिससे बने, प्रभु के नाम का संकीर्तन ये आवश्यक नहीं है कि हम ताल से गाएं, यहां तक कि भाव भी नहीं है और ताल का भी ज्ञान नहीं, फिर भी आप कीर्तन करें। ना ताल का ज्ञान ना भाव का, इसलिए समूह में तो आप गाएंगे नहीं, क्योंकि समूह में गाएंगे लोग टोकेंगे, क्या गा रहा है, ना ताल से ना स्वर से, लोग मजाक भी करेंगे, आपको फिर बुरा लगेगा। इसलिए ताल स्वर नहीं है तो समूह में मत गाइए, क्योंकि लोगों को पसंद नहीं, और भाव के बिना भगवान को पसंद नहीं। तो हमारे पास ना ताल स्वर लय है और न ही हमारे पास भाव है, तो फिर क्या कीर्तन से भगवान नहीं रिझेंगे? इसका उत्तर है, भले ही आपके भीतर भाव नहीं, लेकिन नाम का वस्तुगुण ऐसा है, नाम का वस्तुगुण ऐसा है। कैसे? जैसे जोत जगाओ तेल में या जोत जगाओ देसी घी में, दोनों में महिमा किसकी है? देसी घी की महिमा। लेकिन देसी घर में है नहीं, बाजार में नकली मिलता है, तो फिर क्या करें? पे तेल की जगह। बढ़िया बात तो है देसी घी की, शुद्ध देसी घी, लेकिन बाजार वाला तो घटिया होता है, उसमें तो चर्बी भी मिली हो सकती है, अपवित्र होता है, उसको तो छू भी लो तब भी हाथ धोने चाहिए। बाजार के घी में वो लिखा होता है, पहले लिखा होता था देसी घी, फिर आजकल लिखा होता है शुद्ध देसी घी, बाजार का घी। और कंपनी वालों के घरों में जाके देखा ना, वो नहीं उस घी को खाते, उनके कंपनी में जो घी बनता है नहीं खाते उस घी को, उनको पता क्या क्या डाल रखा है। और ऊपर क्या लिखा हुआ है? फिर प्रश्न उठता कि सरकार क्यों नहीं टोकती, क्यों नहीं रोकती? कारण ये है कि जो रोकने टोकने वाले आते हैं ना, उनके मुंह में नोट ठोस देते, उनकी बोलती बंद हो जाती, उनकी कलम पर नोट लपेट देते हैं, वो कुछ लिख ही नहीं पाती। समझ गए ना? ये हाल है, बहुत बुरा हाल। तो जैसे यदि देसी घी अवेलेबल ना हो तो फिर तेल से आरती करो, तेल से जोत जगा लो। महिमा भले उससे कम है, लेकिन अपराध तो देना पड़ेगा। इसी प्रकार भाव है
और ताल है, बहुत अच्छी बात, उत्तम बात। लेकिन ताल का, स्वर का ज्ञान नहीं और भाव भी हमारे पास नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो कोई बात नहीं, देसी घी नहीं है तो तेल में लगा दो, क्योंकि आखिर अग्नि तो जलेगी ना, ज्योत तो जलेगी ना, तो हरि नाम तो मुख से निकलेगा ना। भले भाव नहीं है, भले स्वर का ज्ञान नहीं, लेकिन फिर भी कीर्तन करो, क्योंकि नाम का वस्तु गुण इतना है, नाम अपना काम करेगा, वो ज्योति अपना काम करेगी। देसी घी से जलाओ तो थोड़ा ज्यादा काम करेगी, और तेल से जलाओ तो थोड़ा कम काम करेगी, लेकिन काम जरूर करेगी। ऐसा भाव से गाओगे थोड़ा पूरा काम करेगी, और यदि बिना भाव के गा रहे हैं थोड़ा कम काम करेगी, लेकिन करेगी। ज्योत अपना काम करेगी, देसी घी की है चाहे वो तेल की, ज्योति अपना काम करेगी। क्योंकि तेल भी तो अशुद्ध नहीं है ना, वो भी तो पवित्र है। ज्योति तो पवित्र ही हुई ना, महिमा देसी घी की। ऐसी आप देसी घी में तड़का लगाओ चाहे तेल में, पूड़ी को चाहे तेल में सेको चाहे देसी घी में, थोड़ा अंतर तो है, लेकिन पूड़ी तो सिक जाएगी ना, पेट तो भर ही जाएगा। अंतर तो है देसी घी की पूड़ी में और तेल की पूड़ी में, लेकिन पूड़ी दोनों ही है। इसी प्रकार भाव से कीर्तन करो तो उत्तम बात है, और बिना भाव के करो, बोझ समझ के करो। नियम ले रखा है, महाराज जी ने नियम दे रखा है, अब ये तो करना ही है, गले पड़ा ढोल बजाना ही है। तो ऐसे आप तंग आ गए कीर्तन करते करते, घर वाले और कहते क्या क्लेश, पड़ोसी और तंग होते हैं। ऐसे में थोड़ा स्वर कम कर दो, किसी को तंगी भी ना हो। देखो प्रहलाद को देवऋषि नारद जी ने से संकीर्तन की महिमा सुनी। प्रहलाद जी ने कीर्तन करते, उनके पिता ने कितना रोका, मारने तक का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद जी रुके नहीं। तो प्रहलाद जी की तो भक्ति बहुत ऊंची थी, लेकिन आप लोगों की भक्ति इतनी ऊंची नहीं है। तो प्रहलाद तो पिता के रोकने पर भी नहीं रुके, लेकिन आपके घर वाले आपको रोके तो थोड़ा बाहर जाके खेतों में भजन कीर्तन कर लो, छत पे जाके टहलते टहलते कीर्तन कर लो, किसी को परेशानी ना हो, नहीं तो घर में क्लेश खड़े हो जाएंगे, पड़ोसी लड़ने के लिए आ जाएंगे, चिंतन हो नहीं पाएगा, भक्ति में विघ्न पड़ जाएगा। प्रहलाद की भक्ति में तो कोई विघ्न नहीं पड़ा, उनको तो आग में झोंक दिया गया तब भी आग शीतल हो गई, क्योंकि प्रहलाद जी सिद्ध भक्त है, ऊंचे भक्त है। हम लोग इतने ऊंचे भक्त नहीं है, थोड़ा भी किसने उंगली उठा दी मूड ऑफ हो जाएगा, चिंतन रुक जाएगा भगवान का। तो ऐसी स्थिति में यदि घर वाले हमारे कीर्तन से तंग हैं, पड़ोसी हमारे कीर्तन से तंग हैं, तो थोड़ा स्वर नीचे कर लो, और यदि उससे भी तंग है तो छत के ऊपर जाके, जैसे भीम जब गाते थे, द्रौपदी कहती मैं उस कमरे में चले जाऊं बाद में गाना, सिर में दर्द कर दिया मेरा। गाओ तो थोड़ा स्वर से गाओ, आप तो चिल्लाते हैं। कहते मेरा गला ही ऐसा, मैं क्या करूं। कहता दूर जाके गाओ। तो भीम कहां जाके गाने लगे? जंगल में। किसी को हमारे कीर्तन से परेशानी ना। हां, यदि आप सिद्ध हैं प्रहलाद की तरह, फिर डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? सिद्ध हो गए ना, अब किसी का हमारे ऊपर असर नहीं हो सकता। सिद्ध अवस्था में विघ्न आएंगे दूर हो जाएंगे, कांटों की सैया फूलों की बन जाएगी, विष भी अमृत बन जाएगा, आग भी शालिग्राम बन जाएंगे। ये तो सिद्धों की बात है, लेकिन हम लोग इतने ऊंचे अभी नहीं हैं, इसलिए हमारे कीर्तन से घर वालों का ऐतराज हो, थोड़ा दूरी बना के कीर्तन करो, थोड़ा दूर जाके कीर्तन करो। आपका नियम है ना कि आधी घड़ी प्रतिदिन कीर्तन करना, छत पे टहलते हुए कीर्तन करो, और अकेले धीरे धीरे कर लो। जरूरी थोड़ी कि जोर जोर से ढोलकी बजाते हुए करना है, धीरे धीरे कर लो, लेकिन नियम नहीं तोड़ना, और हमारे कीर्तन से किसी को परेशानी भी ना हो, इसका भी ध्यान रखना। नहीं तो कीर्तन करोगे, लोग परेशान होंगे, लड़ेंगे, घर वाले कलेश करेंगे, तो आपके चिंतन में, भक्ति में बाधा पहुंचेगी। इसलिए नहीं करना चाहिए। एकांत करो, और समूह में यदि किसी को ऐतराज हो, कोई बात नहीं, अकेले कर लो। देवऋषि नारद जी समूह में नहीं करते, अकेले करते हैं।
देवी ऋषि नारद जी ने सोचे कि ना तो मेरा विवाह है जो पत्नी को बुला के कीर्तन कर लें, ना मेरे बच्चे जो घर में पूरे इकट्ठे होकर कीर्तन करें, पड़ोसियों को कब तक बुलाएंगे। देवी ऋषि नारद जी ने सोचा अकेले ही अभ्यास कर लें, इसलिए नारद जी अकेले ही कीर्तन करते हैं। और जिस भगत के पास कभी देवी ऋषि नारद जी जाते ना, उसको भी नहीं कहते थोड़ा मेरे साथ बैठ के कीर्तन करो। नारद जी ने अकेले अभ्यास कर रखा, अपना हाथ जगन्नाथ, किसी की प्रतीक्षा ना करनी पड़े, इसलिए नियम लिए है आपने। हाँ, समूह में हो सके अच्छी बात है, कीजिए। समूह में करेंगे तो संकीर्तन, अकेले करेंगे तो कीर्तन। और यदि नाच नाच करके चिंतन सहित भाव से करेंगे तो महासंकीर्तन। तो महिमा तो महासंकीर्तन की है। महासंकीर्तन ना करो तो संकीर्तन करो, दो चार मिल करके। यदि ऐसा भी संयोग ना हो बने, अकेले ही करो। अकेले करोगे तो कीर्तन, मिलके करोगे तो संकीर्तन, नाचते करोगे मस्ती में भर के तो महासंकीर्तन। महासंकीर्तन उत्सव के दिन करो। उत्सव के दिन प्रतिदिन नाच नाच के कीर्तन न करो, लोगों को ऐतराज हो सकता है, घर वाले भी तंग आ सकते हैं। इसलिए प्रतिदिन नाच नाच के कीर्तन मत करो। हाँ, किसी दिन विशेष उत्सव का दिन हो, उस दिन सब नाच करके राशि ठाट बाट के साथ, पूरी तैयारी के साथ, और साज वालों को बुला लो, बढ़िया बढ़िया झांकी सजाओ, करो नाचते हुए महासंकीर्तन। क्योंकि उत्सव के दिन खूब नाचोगा, वो किसी को ऐतराज नहीं होता। प्रतिदिन ऐतराज करेंगे। घर में प्रतिदिन नाच नाच के महासंकीर्तन करोगे तो घर वाले ऐतराज करने लग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कीर्तन एक होता संकीर्तन। कीर्तन प्रतिदिन करो और संकीर्तन पाक्षिक या हर एकादशी को या हर पूर्णिमा को या हर सप्ताह को एक दिन रख लो। तो संकीर्तन करें सप्ताह में या पाक्षिक या महीने में एक दिन, और महासंकीर्तन करें उत्सव के दिन, और कीर्तन करें प्रतिदिन। कीर्तन का मतलब अकेले, प्रतिदिन करो। चलते चलते कीर्तन कर सकते हैं। ये मैंने अभी आपको श्लोक सुनाया, फिर आपको श्लोक सुना देता हूं। इसमें कहा गया कि चलते हुए भी कीर्तन करें। कहा कि गच्छन अर्थात चलते हुए, गच्छन तिष्ठन स्वपनवापी अर्थात लेटे लेटे भी कीर्तन का नियम कर सकते हो, और धीरे धीरे बोलकर भी कीर्तन कर सकते हो। यदि किसी को ऐतराज हो तो धीरे धीरे बोलकर, गुनगुनाते हुए हल्का हल्का स्वर कीर्तन करो। कहा कि गच्छन तिष्ठन स्वपनवापी पिबन भुंजन जपन तथा कृष्ण कृष्णेति संकीर्तय मुच्यते पातकचुकात। कहा कि श्री कृष्ण का संकीर्तन कीजिए, चलते चलते, बैठ करके, चलते हुए, लेटे लेटे, खाते भी कर सकते हैं। और इसमें कोई भी नियम नहीं। तो कहा कि न देश काल नियमो न शोचा शोच निर्णय परम संकीर्तना देव राम रामेति मुच्यते। न देश काल नियमो, कीर्तन कहां करें, न देश अर्थात स्थान। देश का मतलब होता है संस्कृत में स्थान। जैसे हिंदुस्तान, स्थान का मतलब देश, स्थान जगह है। तो कहां करें, कहता न देश काल नियम। देश का कोई नियम नहीं, मैंने स्थान का कोई नियम नहीं। आप अपवित्र जगह भी कर सकते हो, सूतक पातक में कर सकते हो, कभी भी करो। स्त्रियां अपवित्र अवस्था में कर सकते हैं। व्यक्ति बीमार है, नहाया नहीं कई दिन से, तब भी कीर्तन कर सकता। लेटे लेटे हॉस्पिटल में कीर्तन कीजिए। न देश काल, देश का कोई भी मतलब स्थान का। आप शौचालय में, बाथरूम में कीर्तन कर सकते हो, नहाते नहाते कीर्तन करो। होता ना जब अधिक ठंड होती है, हर हर गंगे कांपते रहते हैं, और हर हर गंगे बोलते हैं, गंगा जी में डुबकी लगाते हैं। तो ऐसे आप नहाते हुए भी नाम संकीर्तन करें। तो न देश काल, काल का मतलब समय, दिन में, रात को, सुबह, शाम, संध्या, दोपहर, जब चाहे करो। इसके लिए कोई विशेष नहीं। एकादशी करो, द्वादशी करो, पूर्णिमा का करो। न देश काल नियमो
मतलब समय का भी कोई बंधन नहीं, जब जगो तभी सवेरा। न देश काल नियमो न सोचा शोच निर्णय। अशोच का मतलब अपवित्र अवस्था में भी आप नाम जाप करें। सोच चले गए लेकिन टैंकी खाली है ना, अब नहाए नहीं, चलो कीर्तन ही कर लो। इधर जब तक पानी ना आए तब तक खाली बैठे ना, कुछ करने लायक तो है नहीं क्योंकि अपवित्र है। सोच जा चुके हैं, ना भोजन कर सकते हो ना पूजा पाठ कर सकते हो, कुछ नहीं, खाली बैठे तो इंतजार कर रहे हो पानी, बिजली आए, टैंकी भरे, पानी आए, तो तब तक क्या करें? अपवित्र अवस्था है भले, तब भी कीर्तन करें, एक एक मिनट बचाओ अपना। तो कहा कि न सोचा शोच निर्णय, पवित्र अपवित्रता का भी कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं। परम कीर्तनात् देव, परम कीर्तन संकीर्तना देव राम रामेति उच्चते। राम नाम का संकीर्तन करें, उच्च स्वर से करें, चाहे मध्यम स्वर से करें, चाहे बिल्कुल धीरे धीरे को कोई दूसरा सुन ना पाए, आप करें। और कहा कि अपवित्र है पवित्रो व सर्वस्थांगतो पीवा। कैसी भी अवस्था, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। मंत्रों के जाप, पूजा, ये सब स्नानोपरांत किए जाते हैं, लेकिन नाम जाप और हरि नाम संकीर्तन आप किसी भी अवस्था में कहीं भी कर सकते हो, और कोई भी करे। कहा ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य स्त्रिया शूद्रांत्यज, कोई भी हो, सर्व पाप विनिर्मुक्त, समस्त पापों से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा जो संकीर्तन करते हैं। संति सनातनम तेपि संति सनातनम, वो मेरे सनातन पद को अर्थात मुझको प्राप्त कर लेंगे, चाहे स्त्री हो चाहे कोई महापापी भी क्यों ना हो, कोई भी अंत्यज हो, शूद्र हो, स्त्री हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्राह्मण हो, संत हो, गृहस्थी हो, राजा हो, प्रजा हो, धर्मात्मा हो चाहे पाप आत्मा हो, कीर्तन सब करें, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे हरि नाम संकीर्तन करके। इसलिए सबको संकीर्तन करना चाहिए। और भागवत जी में तो इतनी महिमा संकीर्तन की दी है। कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतौ मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद हरि कीर्तनात्। विशेषकर इस कलयुग में सब साधनों से अधिक महिमा है श्री हरि नाम संकीर्तन की। कहा कि सतयुग में ध्यान करने से, त्रेता युग में यज्ञ करने से, द्वापर युग में षोडशोपचार पूजन करने से जिस फल की प्राप्ति होती है, उसी फल की प्राप्ति इस कलयुग में श्री हरि नाम संकीर्तन से हो जाती है। मनोरंजन का मनोरंजन, तुरंत भी सुख मिल रहा है और भगवान की प्राप्ति की तरफ बढ़ रहे हैं। और सूरदास ने तो यहां तक कहा कि मैं जप करता हूं मुझको इतना आनंद नहीं आता जितना आनंद माला छोड़ करके एक तारा लेकर के जब मैं गाता हूं, उस समय जिस आनंद की अनुभूति होती है, और ऐसा आनंद आता है उस समय श्री कृष्ण बाल कृष्ण मेरे सामने बैठ करके ऐसे सुनते हैं। देखा ना चित्र, ऐसे कन्हैया सूरदास जी का कीर्तन सुन रहे हैं।